Hello all, welcome back to my channel. I am Jyoti Goyal. Today I am back with a new video. Chapter number 2, class 9th. बच्चे, name of the chapter is Earth's Living Canvas. बच्चे, इसमें हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में और अर्थ की डिफरेंट लेयर्स के बारे में। अगर हम बात करें अर्थ की लेयर्स कैसे डिवाइडेड है, तो हमने उसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है बच्चे आपका लिथोस्फेयर, देन मेंटल, देन कोर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज आउटर कोर एंड इनर कोर। अगर बच्चे मैं बात करूं आउटर कोर की, दैट इज क्रस्ट। अब बच्चे देखो, ये क्रस्ट वो ही लेयर है जहां पे लाइफ सस्टेन करती है। जितने भी प्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स है, वो सर्वाइव इस ही लेयर में करते हैं। अब बच्चे इस क्रस्ट के जस्ट बिलो होती है प्लेट टेक्टोनिक्स। अब बच्चे ये प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो कि मूव करती जा रही हैं। अब बेटा प्लेट टेक्टोनिक्स के जस्ट बाद में एथनोस्फेयर है बच्चे। ये एथनोस्फेयर सेमी फ्लूइड है बच्चे, ना तो ये लिक्विड है ना ही ये सॉलिड है, और ये तीनों मिलके कंप्राइज करते हैं लिथोस्फेयर। उसके बाद मेंटल आता है, उसके बाद आउटर कोर बेटा मोल्टन है, वो फ्लूइड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। और अगर हम इनर कोर की बात करें बेटा, तो इनर कोर हमारा सॉलिड है, और बेटा कोर में निकल और आयरन दोनों ही चीज पाई जाती है, जिसकी वजह से अर्थ मैग्नेटिक ट्रीट होती है। अब बच्चे अगर मैं क्रस्ट की थिकनेस की बात करूं, तो जो ओशियंस है बेटा, उसके अंडर जो थिकनेस है क्रस्ट की वो थिन है, और जहाँ पे माउंटेन्स है वहां पे, या कॉन्टिनेंटल बोलूं मैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो विड्थ है बच्चे वो क्या है, थिकर है। अब बच्चे एथनोस्फेयर सेमी फ्लूइड लेयर है जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स के जस्ट बिलो है, और प्लेट टेक्टोनिक्स मैंने तुम्हें बता दिया वो क्या कर रही है, लगातार मूव कर रही है। अब बच्चे अगर हम प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट्स की बात करें, तो 3 तरह की मूवमेंट होती है। एक होता है बच्चे कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है बेटा 2 प्लेट्स का आपस में एक तरफ आना। जब एक 2 प्लेट्स दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, तो वो कहलाती है कन्वर्जेंट प्लेन्स। अब बच्चे जब 2 प्लेट्स आपस में मिलती हैं तो दे फॉर्म माउंटेन्स। तो जो हमारे हिमालयाज फॉर्म हुए हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंट मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मीन्स मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। बच्चे जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर दूर जाती है तो वो क्या कहलाती है, डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स। बच्चे इसकी वजह से क्या होता है, ओशियन रिजेस वगैरह फॉर्म होते हैं। एंड योर लास्ट वन इज स्लाइडिंग। स्लाइडिंग है बेटा मूविंग हॉरिजॉन्टली, वन इज मूविंग लाइक दिस एंड अदर इज मूविंग लाइक दिस, द मूवमेंट ऑफ प्लेट लाइक दिस। अब बच्चे जब ये प्लेट स्लाइड्स होती है तो क्या फॉर्म होते हैं, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। अब बच्चे हम बात करेंगे अलग अलग लेयर्स की, उनके फीचर्स क्या है। अब बच्चे सबसे पहले क्रस्ट के बारे में बात करेंगे। जो क्रस्ट है बच्चे वो अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। बच्चे इसकी थिकनेस 5 to 40 किलोमीटर वेरी करती है। कहीं पे ये लेयर थिक है, कहीं पे ये लेयर थिन है। अगर हम बात करें बेटा ओशियंस, तो ओशियंस के अंडर मैंने अभी बताया ये लेयर क्या है, थिन है, और कॉन्टिनेंट्स के अंडर ये लेयर थिकर है। अब बच्चे ये वाली जो लेयर है बनी हुई रॉक्स की है, और जितनी भी लाइफ है बच्चे वो पॉसिबल क्रस्ट में ही होती है। जितनी भी लाइफ सस्टेन करती है वो क्रस्ट पर ही करती है। जितने भी आइलैंड्स है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, इसी ही लेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड लेयर की, वो है मेंटल। मेंटल की बच्चे थिकनेस है 2900 किलोमीटर, और ये रॉक्स की बनी हुई है। और जो यहाँ पे रॉक्स है बेटा, दैट आर डेंसर देन द क्रस्ट। अब बच्चे इसके बाद हम बात करेंगे कोर की। कोर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बच्चे। डेंसेस्ट लेयर अगर आपसे पूछी जाए तो दैट इज कोर। वन मार्कर कैन कम फ्रॉम द डेंसेस्ट लेयर ऑफ
अर्थ, तो दैट इज कोर। 3500 किलोमीटर थी क्या बच्चे ये। इनर कोर निकल एंड आयरन से बना हुआ है बच्चे। ये लेयर नाइफ भी कहलाती है। Ni मीन्स निकल, Fe इज द सिंबल ऑफ आयरन। तो बच्चे इस लेयर में निकल और आयरन पाया जाता है, इनर कोर। और इनर कोर सॉलिड होती है। आउटर कोर बच्चे ये लिक्विड होती है और यहाँ पे आयरन पाया जाता है। इसकी वजह से ही ये मेटल, ये जो अर्थ है बच्चे, ये मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। अब बच्चे बात करते हैं कि हमने पता कैसे लगाया अर्थ कैसी दिखाई देती है, अर्थ की लेयर्स के बारे में कैसे पता लगाया। वो है सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स से हमने स्टडी, बच्चे जैसे हम लोग हैं, हमें अपने इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में जानना है तो हम एक्सरे कराते हैं एंड दैट इज प्रिंटेड। तो उसी तरह से अर्थ की इनर लेयर्स के बारे में जानने के लिए सिस्मिक वेव्स का यूज किया जाता है। अब बच्चे देखो, एल्फ्रेड वेगनर साइंटिस्ट थे बच्चे, इन्होंने सजेस्ट किया था कि जितने भी कॉन्टिनेंट से पहले एक ही थे जिसको पेंगे बोलते हैं, बट लेटर ऑन सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हो गए। जैसा कि हम आज जानते हैं देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। अब बच्चे अर्थ के जैसे जैसे हम लोग डाउन जाते हैं तो जो डेंसिटी है वो क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। इसीलिए कोर क्या है, सबसे डेंसेस्ट लेयर है। और बच्चे जैसे जैसे हम अर्थ के डीप में जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है फॉर एवरी 32 मीटर। तो सोचो कि अर्थ के डीप में जब हम जाएंगे तो टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। That's it with the layers of the earth. I hope you understood the concept. Like, share and subscribe to the channel. Thank you.